Come on, all students, write in your name in chat box. Good morning, teacher. Good morning, beta. Come on, write in your name in chat box, all of you. टीचर मेरा नाम आ गया नकवी मेहंदी अब्बास। बेटा अब मैं लास्ट 10 मिनट के अंदर मैं सबकी अटेंडेंस लेके नाम बोलूंगी, ओके? ओके। चलो अब मैं यहाँ अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, अब सबका यहाँ पर ध्यान। ओके। ऑल स्टूडेंट अपना माइक्रोफोन ऑफ कर देंगे। टीचर आज कौन सा लेसन करने? बेटा लेसन नंबर 5 हो गया है मुझे। लेसन नंबर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पार्ट नंबर 4 पूरा किया ना। तो मुझे हो गया। यस। आज हम चलो अब सबका यहाँ
काव्य नंबर 5 जय विज्ञान की। इस इकाई में जय जवान जय किसान के साथ विज्ञान की जय बताई गई है। वैज्ञानिक खोजों की वजह से जो उपकरण बने हैं उनका सारे विश्व पर बहुत बड़ा प्रभाव है। उन प्रभावों के कारण आज सारा विश्व विभिन्न प्रकार से सुख सुविधाओं का अनुभव कर रहा है। नैतिक फर्ज और मानवता जैसे मूल्य इस इकाई में निहित है यानी दर्शाए गए हैं। तो पहले हम कविता का गान करेंगे, उसके बाद कविता के सरल अर्थ को समझेंगे। जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है। बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की। जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। मोबाइल पर बातें करिए पेजर फैक्स मुस्कुराते। पल में जयपुर पल में मथुरा मानव आज पहुंच जाते। विजय श्री मिलती जिस पर चल डगर वहीं आसान की। जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। कंप्यूटर की क्रांति आ गई इंटरनेट की परछाई। अधर अधर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई। बच्चे नई सदी के बोले दूनी अपनी शान की। जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में सुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। तो पहली काव्य पंक्ति है जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है। बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की। जय जवान की जय किसान की जय विज्ञान की। पहली काव्य पंक्ति का अर्थ है जवान की जय हो किसान और विज्ञान की जय हो। वैज्ञानिक आविष्कारों से सुविधाओं का क्रम शुरू हुआ। इनसे लोगों के सुख भोग में वृद्धि हुई। इनके कारण समय और शक्ति की भी बचत हुई। जादू की तरह विकास हुआ। नए नए साधन बनाए गए। आज इन नए अनुसंधानों का जय जयकार हो रहा है। दूसरी काव्य पंक्ति मोबाइल पर बातें करिए पेजर फैक्स मुस्कुराते। पल में जयपुर पल में मथुरा मानव आज पहुंच जाते। विजय श्री मिलती जिस पर चल डगर वहीं आसान की। जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। इसका अर्थ है मोबाइल पर बातें कीजिए पेजर और फैक्स का उपयोग कीजिए। आज लोग पल भर में मथुरा जयपुर पहुंच जाते हैं। जिस पर चलने से जल्दी पहुंचने का आनंद मिले विज्ञान ने वह रास्ता आसान कर दिया है। तीसरी काव्य पंक्ति कंप्यूटर की क्रांति आ गई इंटरनेट की परछाई। अधर अधर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई। बच्चे नई सदी के बोले दूनी अपनी शान की। जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। इसका अर्थ है कंप्यूटर के कारण जीवन में बदलाव आ गया है। इंटरनेट सबको सुख दे रहा है। इसके उपयोग से होठों पर ऐसी मुस्कानें हैं जैसे उन पर खुशियों की गंगा यमुना लहरा रही हो। इस नई सदी के बच्चे पिछली सदी के बच्चों की अपेक्षा दूने गर्व से बातें कर रहे हैं। चौथी काव्य पंक्ति चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की।
जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। इसका अर्थ है हम समय के साथ चले तो ही दुनिया में यश पाएंगे। हम अपने प्रयत्नों से इस धरती पर सुनहरी सुबह लाएंगे। हमें मानवता के गीतों की फिर शुरुआत करनी है। सो ऑल स्टूडेंट, आप सब लोगों को कविता का गान मैंने किया और अर्थ हमने समझा। इसमें किसी को डाउट है? नो टीचर। नो। चलो बेटा, अब टीचर। एक एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे। नो टीचर। माइक्रोफोन ऑल ऑफ यू। शब्दार्थ यानी कि समानार्थी शब्द। सिलसिला तो क्रम, विलासिता तो सुख भोग, उपकरण तो साधन या अनुसंधान, उपकरण तो साधन, अनुसंधान तो खोज, खुशहाली तो आनंद या खुशी, दो गुनी, यशगान तो प्रशंसा का गान, वसुधा तो पृथ्वी, वसुधा तो पृथ्वी, नीच तो अपना। दूसरा मुहावरे है। दूसरा प्रश्न, स्वर्ण सवेरा लाना यानी सुख सुविधा का निर्माण करना। स्वर्ण सवेरा लाना यानी सुख सुविधा का निर्माण करना। गंगा यमुना लहराना यानी बहुत आनंदित होना या खुशहाल होना। गंगा यमुना लहराना यानी बहुत आनंदित होना या खुशहाल होना। अब हम अभ्यास का अभ्यास करेंगे। अभ्यास के अंदर पहला प्रश्न में नहीं करना है। दूसरा प्रश्न, क्या होता बताइए। पहला, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो। यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो। यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो संदेश देने के लिए हमें लैंडिंग फोन अथवा पीसीओ के फोनों पर आधार रखना पड़ता और हम जहां और जब चाहते तब बात करने की सुविधा नहीं होती। दूसरा प्रश्न, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो। इसका उत्तर आएगा, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो आज देश ने जो प्रगति की है वह नहीं होती। तीसरा प्रश्न, यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो। इसका उत्तर आएगा, यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि साधनों का विकास नहीं हुआ होता तो हम तेज और सहज कर रहे हैं वह संभव न होती। तीसरा प्रश्न, यह दिए गए उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्दों की रचना कीजिए। यहाँ उदाहरण दिया गया है लिखावट, तो रुकावट या सजावट। पहला है इसका नौकरानी, तो इसका अर्थ यह आएगा समान प्रास वाले के अंदर। पहला है देवरानी, सेठानी और जेठानी। दूसरा है आर्थिक, तो इसके अंदर आएगा धार्मिक, सामाजिक और तार्किक। तीसरा है नायिका, तो गायिका, सेविका और लेखिका। चौथा है चुनाव, तो चढ़ाव, पड़ाव और तनाव। यह था अभ्यास जिसका हमने अभ्यास किया। अब स्वाध्याय की ओर हम आगे बढ़ेंगे। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं। इसका उत्तर आएगा, कंप्यूटर से बड़ी गणना भी पलक झपकते ही हो जाती है। बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है। घर बैठे रेलवे और हवाई सफर के टिकट बुक करा सकते हो। घर बैठे मुद्रण कार्य किया जा सकता है। सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है। इंटरनेट जानकारी का भंडार है, इसमें किसी भी क्षेत्र से संबंधित पूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है। दूसरा प्रश्न है,
समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? इसका उत्तर आएगा कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। प्रश्न 3, किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है? इसका उत्तर आएगा टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। चौथा प्रश्न, हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे? इसका उत्तर आएगा हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे। पांचवा प्रश्न, क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं? इसका उत्तर आएगा हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकते हैं। प्रश्न 6, तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है, क्यों? इसका उत्तर आएगा हमें टेलीविजन का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यह तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है। ये था स्वाध्याय के अंदर पहला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसके अंदर हमने 1 से 6 प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास किया। अब प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए, जिसमें हमने आगे काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझा। पहला क्या था? कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अधर अधर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के बोले अपनी शान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। इसका अर्थ है कंप्यूटर के कारण जीवन में बदलाव आ गया है, इंटरनेट ने सबको सुख दे रहा है। इसके उपयोग से सबके होठों पर ऐसी मुस्कानें हैं जैसे उन पर खुशियों की गंगा यमुना लहरा रही हो। इस नई सदी के बच्चे पिछली सदी के बच्चों की अपेक्षा दुनिया गर्व से बातें कर रहे हैं। दूसरी काव्य पंक्ति, चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे, फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। इसका अर्थ है हम समय के साथ चले तो ही दुनिया में यश पाएंगे। हम अपने प्रयत्नों से इस धरती पर सुनहरी सुबह लाएंगे। हमें मानवता के गीतों की फिर शुरुआत करनी है। हमें मानवता के गीतों की फिर शुरुआत करनी है। ये था प्रश्न दूसरा, काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं, उपकरण, मोबाइल, कंप्यूटर, क्रांति और खुशहाली। तो पहला है उपकरण। आजकल बिजली के उपकरण महंगे हो गए हैं। आजकल बिजली के उपकरण महंगे हो गए हैं। दूसरा है मोबाइल, मेरी दीदी ने नया मोबाइल खरीदा। मेरी दीदी ने नया मोबाइल खरीदा। तीसरा कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर पर खेल खेलता हूँ। मैं कंप्यूटर पर खेल खेलता हूँ। चौथा क्रांति, बिजली के आविष्कार से हमारे जीवन में क्रांति आ गई है। बिजली के आविष्कार से हमारे जीवन में क्रांति आ गई है। 5, खुशहाली, नई गाड़ी आने पर घर में खुशहाली छा गई। नई गाड़ी आने पर घर में खुशहाली छा गई। ये था प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब प्रश्न 4, चित्र देखकर वाक्य लिखिए। हमें नहीं करना है। अब हम पहला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनिए। पहला विकल्प है जय जवान जय किसान, यह एक डैश है। इसका उत्तर आएगा यह एक नारा है। दूसरा विकल्प सिलसिला शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होगा सिलसिला शब्द का अर्थ है क्रम। तीसरा विकल्प विज्ञान ने किसका जादू दिखाया? विज्ञान ने विकास का जादू दिखाया है, यानी बी। चौथा विकल्प मानव शब्द का विरुद्धार्थी शब्द, मानव शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है दानव। यह था पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। दूसरा प्रश्न, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं क्रांति, सदी, मोबाइल, सुविधाओं और उपकरण। तो 1 से 5 फिलअप है, यहाँ पर रिक्त स्थान है। पहली रिक्त स्थान देश का शुरू सिलसिला, तो इसका उत्तर है सुविधाओं का शुरू सिलसिला। दूसरी रिक्त स्थान है नए नए देश बनाए, इसका उत्तर है नए नए उपकरण बनाए। तीसरी रिक्त स्थान है देश पर बातें करिए, तीसरी रिक्त स्थान है मोबाइल पर बातें करिए। चौथी रिक्त स्थान कंप्यूटर की डैश आ गई, इसका उत्तर है कंप्यूटर की क्रांति आ गई। पांचवी रिक्त स्थान बच्चे नई डैश के बोले, इसका उत्तर आएगा बच्चे नई सदी के बोले। यह था कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तीसरा प्रश्न सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। पहला वाक्यांश है जय जवान जय किसान का नारा, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ये इसका उत्तर है। दूसरा वाक्यांश है नए नए अनुसंधान के कारण ही, नए नए अनुसंधानों के कारण ही, इसका उत्तर आएगा नए नए उपकरण बनते हैं। तीसरा वाक्यांश विज्ञान के कारण हमें, विज्ञान के कारण हमें तरह तरह की सुविधाएं मिली है, तरह तरह की सुविधाएं मिली है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है कवि किसकी जय जयकार करते हैं, इसका उत्तर आएगा कवि किसान, जवान और विज्ञान की जय जयकार करते हैं। दूसरा प्रश्न विज्ञान ने कौन सी डगर आसान बना दी है, इसका उत्तर आएगा विज्ञान ने मानव को विजयश्री दिलाने वाली डगर आसान बना दी है। तीसरा प्रश्न वैज्ञानिक उपकरणों का फायदा क्या है, इसका उत्तर आएगा वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग से कार्य आसान हो जाता है एवं श्रम और शक्ति की बचत होती है। चौथा प्रश्न यश पाने का मार्ग कौन सा है, यश पाने का मार्ग है समय के साथ चलना। पांचवा प्रश्न हमें किसकी शुरुआत करनी है, इसका उत्तर आएगा हमें मानवता के गान की शुरुआत करनी है। सो ऑल स्टूडेंट, आज हमने अभ्यास के अंदर दूसरा प्रश्न क्या होता है बताइए, इसके बारे में अभ्यास किया। तीसरा प्रश्न दिए गए उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्दों की रचना की। स्वाध्याय के अंदर पहला प्रश्न हमने देखा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसके अंदर हमने 1 से 6 प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास किया। दूसरा प्रश्न हमने काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझा। तीसरा प्रश्न वाक्य में प्रयोग कीजिए, इसके बारे में हमने 1 से 5 शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया। पहला प्रश्न हमने देखा सही विकल्प चुनिए। दूसरा प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तीसरा प्रश्न सही वाक्यांश चुनिए। चौथा प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। अब हम इसके सही विकल्प चुनेंगे। काव्य नंबर 5 जय विज्ञान की। ऑल स्टूडेंट सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस है इस पृथ्वी हम नीच प्रयास से क्या लाएंगे, इसका उत्तर आएगा इस पृथ्वी पर नीच प्रयास से हम स्वर्ण सवेरा लाएंगे। दूसरा विकल्प इस इकाई में क्या निहित है, इस इकाई में नैतिक फर्ज और मानवता निहित है, डी। तीसरा विकल्प किस साधन की क्रांति आ गई है, इसका उत्तर आएगा कंप्यूटर की क्रांति आ गई है। चौथा विकल्प आज सारा विश्व वैज्ञानिक खोज की वजह से किसका अनुभव कर रहा है,
आज सारा विश्व वैज्ञानिक खोजों की वजह से सुख सुविधा का अनुभव कर रहा है। विकल्प नंबर 5, हम सभी को फिर से किसके गान की शुरुआत करनी है? तो मानवता के गान की शुरुआत करनी है। विकल्प नंबर 6, खुशियां लिखी गंगा यमुना कहाँ पर लहराई है? अधर अधर पर, यानी कि सबके होठ पर। विकल्प नंबर 7, इस इकाई में जय जवान जय किसान के साथ साथ किसकी जय बताई गई है? तो विज्ञान की जय बताई गई है। विकल्प नंबर 8, हम किसके साथ चलेंगे तो दुनिया में यश पाएंगे? हम समय के साथ चले तो दुनिया में यश पाएंगे। विकल्प नंबर 9, आज विश्व में किसकी परछाई छाई हुई है? आज विश्व में इंटरनेट की परछाई छाई हुई है। विकल्प नंबर 10, हम बातें करने के लिए किस साधन का उपयोग करते हैं? मोबाइल का। विकल्प नंबर 11, मानव आज पल में मथुरा जयपुर जैसे शहर में किसके जरिए मुस्कुराते हुए पहुंच जाते हैं? तो पेजर फैक्स के। विकल्प नंबर 12, सारे उपकरण किसकी वजह से बने हैं जिसका प्रभाव सारे विश्व में पड़ा है? सारे उपकरण वैज्ञानिक खोजों की वजह से जिसका प्रभाव सारे विश्व में पड़ा है। विकल्प नंबर 13, वैज्ञानिक खोजों की वजह से किसकी बचत होती है? वैज्ञानिक खोजों की वजह से समय और शक्ति की बचत होती है। विकल्प नंबर 14, नई सदी में दूनी अपनी शान ऐसा कौन बोलता है? यानी बच्चे बोलते हैं। विकल्प नंबर 15, वैज्ञानिक खोजों ने क्या आसान कर दिया है? वैज्ञानिक खोज ने विजयश्री दिलाने वाली डगर आसान कर दी है। सो ऑल स्टूडेंट, आज हमने यहाँ पर काव्य नंबर 5 जय विज्ञान की समाप्त करते हैं। इसमें किसी को डाउट है? अब मैं यहाँ सबकी अटेंडेंस, अब सबका यहाँ पर ध्यान। जिसने अपना नाम चैट बॉक्स में नहीं लिखा है वे अपना नाम चैट बॉक्स में लिख लेंगे। जिसने अपना नाम चैट बॉक्स में नहीं लिखा है वे अपना नाम चैट बॉक्स में लिख लो। नकवी और मोहम्मद आ गया, रोल नंबर 22। हाँ बेटा, चलो अब मैं सबका नाम बोल रही हूँ, सबके यहाँ पर ध्यान। एनगेन अली अब्बास एफ, अलियानी मुसब, भट्टी मोहम्मद असद, भोजानी जैगम, दार तौफीक हुसैन, हरियाणी मुंतजीर, कलानिया मोहम्मद तुबेद, कासमानी मोहम्मद, मीठानी मोहम्मद हुसैन, नकवी ओन मोहम्मद, नकवी मेहंदी अब्बास, नकवी मोहम्मद गाजी, नूरानी मेहंदी हसन, पोपटिया रेहान, राजानी अली अब्बास, राजानी मुतमैन, रहमानी अली रजा एंड रवजानी मुंतजीर, कपासी मोहम्मद काजिम एंड राजानी तहकीक रजा। अब किसी का नाम बाकी है? यस टीचर, मेरा नाम नहीं आया। बोलो बेटा तुम्हारा नाम। 19 रोल नंबर मेहंदी रजा लाखानी। मेहंदी रजा, ओके। अब इसके बाद किसी का नाम बाकी है? सबका नाम आ गया ना? यस टीचर।
चलो अब इसकी पीडीएफ में आपको आज भेज दूंगी। आपको काव्य नंबर 5 फेयर बुक के अंदर कंप्लीट करना है। ओके, और आपको फेयर बुक कंप्लीट रखनी है, ये आपका होमवर्क है। काव्य नंबर 5 पीडीएफ में से फेयर बुक कंप्लीट करना। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक घर पर रहो, स्वस्थ रहो। ऑल स्टूडेंट थैंक यू एंड खुदा हाफिज।